मधुबन गांव की शांति में एक नियम हर कोई मानता है कि रात होते ही पुराने बरगद के पास मत जाना, क्योंकि वहां दुल्हन इंतजार करती है। पर समीर, उसे गांव की कहानियों पर जरा भी भरोसा नहीं था। एक गर्म रात बिजली चली गई। बेचैन और परेशान समीर हवा लेने बाहर निकला। गांव वालों की चेतावनियां उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन जिज्ञासा उसे नदी वाले रास्ते की ओर खींचती चली गई, सीधे बरगद के पेड़ की तरफ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, सब कुछ और शांत होता गया। न हवा, न कीड़े मकोड़े, यहां तक कि उसकी सांसों की आवाज भी जैसे गायब हो गई, मानो दुनिया ही थम गई हो। और तभी उसने सुना पायल की झंकार, धीमी, नर्म और धीरे धीरे पास आती हुई। बरगद के नीचे वो दिखी, एक औरत फटी हुई लाल दुल्हन के लहंगे में पीठ किए बिल्कुल स्थिर खड़ी। उसके लंबे भीगे बाल रीढ़ पर चिपके हुए थे। मैडम, आप ठीक हैं? समीर ने धीरे से पूछा। वो जरा भी नहीं हिली, जब तक कि उसका सिर पीछे मुड़ना शुरू ना हो गया। धीरे, टूटा फूटा, पूरी तरह अस्वाभाविक, जब तक उसका उल्टा चेहरा समीर की ओर पूरी तरह न घूम गया। उसकी आंखें सिली से बंद थीं। उसकी सिली हुई पलकों में हल्का सा कंपन हुआ और वो धीमे से बोली, क्या तुमने मेरे पति को देखा है? समीर घबराकर भाग पड़ा। पायल की आवाज उसका पीछा करती रही, छन छन छन। हर बार जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो और पास थी, ना दौड़ते हुए, ना चलते हुए, बस अचानक दिखाई देती हुई। एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वो घबरा कर मुड़ा, वहां कोई नहीं था। वो दोबारा मुड़ा और वो ठीक उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उसकी सिली हुई आंखें तेजी से कांप रही थी। तुमसे उसकी खुशबू आती है, वो फुसफुसाई। अब तुम मेरे साथ रहोगे। सूरज उगने पर गांव वालों को समीर का फोन बरगद के नीचे मिला। रिकॉर्डिंग अब भी चालू थी, फोन अब भी गर्म था। आखिरी एक सेकंड में दुल्हन कैमरे के बिल्कुल पास झुकती दिखी, उसकी सिली पलकों के धागे फटते हुए, और वो फुसफुसाई, तुम मिल गए। और समीर, वो फिर कभी नहीं मिला। लेकिन शांत रातों में गांव वाले आज भी अंधेरे में पायल की वही झंकार सुनते हैं।